8. क्यों मार रहे हो मुझे? अब हमारे शॉप का ताला कट गया। तू आराम से बैठ घर पे सोम। हम लोग हैं सेवा करने के लिए। सोम के पापा, आप इतनी जल्दी आ गए शोरूम से? ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? सोम, तूने तो नहीं कराई? तेरा ही काम लगता है मुझे तो। अगल बगल सुन रहे हैं सब। आप पहले अंदर आइए। सोम की माँ, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो। अपने बेटे को बोलो हमारी जान बख्शे और कहीं डूब मरे जाकर। शर्म तो है नहीं? कौन हो? क्या काम है? मैं क्या कह रहा हूं, कोई सोम नहीं रहता यहां। एक खिड़की बंद किया तूने मेरे मुंह पे। ओए लड़के, ऊपर क्या देख रहा है? और सोम तू अब चर्सी गंजेरी को भी बुलाने लगा घर तू? अमृत, अमृत, सोम, पापा गिर गए गेट पे। हाय राम, क्या मुसीबत आ गई सुबह सुबह। अरे सोम भैया नाम का मुसीबत ना घर में ऑलरेडी है। तुम्हें मेरा घोड़े जैसा बड़ा भाई क्यों नहीं दिखता है? जाओ उसे बुलाओ। गेट खुला है माँ, आ जाओ। सोम, बिना नाश्ता किए कहीं भी नहीं जाना है। और कहीं समय काटने से अच्छा है शोरूम पे जाकर क्यों नहीं बैठता? माँ, दरवाजा क्यों बंद किया? थोड़ी रोशनी आने दो। और बहस नहीं करना पापा से। जो बोला है गुस्से में बोला है। और कोई नुकसान नहीं हुआ है शोरूम पे। रूम कितना बास मार रहा है तुम्हारा। माँ, यहाँ पे एक लकड़ी का अलमारी था, उसमें रूम फ्रेशनर था और भी चीजें थी मेरी। क्यों अपनी जिंदगी नरक बना रखा है सोम? माँ, कल तो था यहीं पे। एक गे बेटे की चीजें हटाई जा रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आता अब क्या करें। होश में रहेगा तब तो कुछ पता चलेगा। कुछ मत करो माँ। इधर पड़ा है। वाह, इससे स्वर्ग बन गया तुम्हारा रूम। और सोम, कौन था ये लड़का? घर क्यों आया था? पापा को धक्का मार के भागा है? वो देखा मैंने, पापा खुद से गिरे हैं। अपने से गिर गए? एक मिनट सोम, इधर बैठ। बोलो माँ। अमृत तुम्हारा छोटा भाई है। उसका बेटा अभी सिर्फ 6 महीने का है। खिड़की के पास ही सुला रखा था सुनीता ने। ऐसा पत्थर मारा है उस लड़के ने, पूरी खिड़की का कांच टूट गया है। सुनाई दे रहा है तुम्हें? अगर अमृत के बच्चे को कुछ हो जाता तो? वो तो शुक्र है भगवान का कुछ हुआ नहीं। पैसा ले रखा है तुमने उस लड़के से? बताओ मुझे, मैं दूंगी। पर जाकर बोलो घर ना आए। माँ, मैं जानता भी नहीं कौन था वो लड़का, और शीशा चेंज हो जाएगा। तुम्हारा नाम चिल्ला रहा था और तुम कह रहे हो तुम जानते तक नहीं। छोड़ो, क्या बहस करना। अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो? तुम्हारा भतीजा है सोम। माँ, अमृत का बेटा सेफ है ना? तुम्हारा बेटा होता तब तुम्हें समझ में आता सोम। आपको सुनना होगा पापा। हम और सोम भाई एक छत के नीचे इस तरह से तो नहीं रह सकते। अरे उनकी फैमिली नहीं है, मेरी तो है। एक तो हर वक्त वो नशे में रहते हैं और अब इस तरह के लोग आ रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ अमृत बेटे, वो भी तो सुनो। अपने बड़े भाई से कुछ उम्मीद नहीं रखो, मुझे भी नहीं है। तुम शांत हो जाओ, मैं बात करता हूँ सोम से। पापा आ रहे हैं, हंसो नहीं सोम। और अमृत से जाकर बात करोगे, सॉरी बोलोगे और अपने भतीजे को भी देखोगे। बैठ जाइए पहले। पानी पियेंगे पापा?
नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, जी बोलिए। पूरी बात तो खत्म करने दो। ऐसा करो, रोड के तरफ की खिड़की बंद कर दो। पता नहीं कौन सा अंडरपास बना रहे हैं। यहाँ से लगता ज्यादा दूर नहीं है, कुछ ज्यादा ही आवाज आ रही है आज। हम लोगों ने तो समझौता कर लिया है हर तरीके के शोर से। तुम रहने दो अभी। बालकनी का गेट खोलो प्लीज। थोड़ा धीरे बात कीजिए आप लोग। खोलो भाई। अब किसी के सुनने के डर से हम अपना बोलना बंद कर दें? दम घुट रहा है, खोलो खिड़की। माँ, मैं अमृत से मिलकर आता हूँ अभी। पापा वो है या शोरूम निकल गया? अपने नालायक बेटे का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। नाश्ता मिल गया उठने के साथ ही। सोम, बैठो। कहाँ जा रहे हो? होश में रहो अभी तुम। पापा डायरेक्टली बात कर नहीं रहे हैं, क्या करूँ मैं बैठकर? आपने बोला अमृत से मिलाओ, जा रहा हूँ मिलने। मैं ही जा रहा हूं। सोम, आज से तुम दिखाई नहीं दोगे शोरूम पे। अगर दोबारा इस तरह के लोग यहाँ आए, फिर घर पे भी नहीं दिखना तुम। मेरा अलमीरा कहाँ है पापा? दादी ने मुझे दिया था। मैं आऊँगा शोरूम पे, आर्ली बेसिस पे। वेजेस देंगे आप? मेरे लिए कुछ कंसेशंस नहीं करेंगे आप? छुटकारा चाहिए आपको मुझसे पापा। सोम, ऐसे मत करो। सैको नहीं, रास्ता छोड़ो पापा का। पूछ ही तो रहा हूँ, जो मेरा है वो दे दें। कहां से ये गंदगी पैदा हो गया मेरे घर में? सब कुछ अपवित्र कर दिया इसने। मैं गया हूं तो घर आपका पवित्र हो गया। फोन किधर है? बाथरूम में तो नहीं है। नाश्ता कर लेता हूं पहले। यहीं पड़ा है फोन। हाँ शुगर, तुम्हें घर नहीं आना चाहिए था। छोटे भाई के बच्चे को चोट। मैं मिलता हूँ, कुछ पैसों से मेरा भी काम चल जाएगा। अगली बार आया ना सोम, मुर्दा लौटेगा। बाप तेरा डंडा दिखा रहा था और तू चुपचाप ताक रहा था। पैसे चाहिए तो सुगर सुगर। मैं तेरे काम से घर गया था। क्या? किस काम से? क्या क्या? अम्मा सोटा देना, पेंटिंग करनी है इसके बदन पे। शुगर देख, मुझे यहाँ से निकलना है। ये शहर मुझे खा रहा है। यही तो चाहिए मुझे। इससे एहसास होता है कि शरीर मेरा मरा नहीं है। तू किसी के भी लायक नहीं है सोम। तू मुझ जैसे चरसी के भी लायक नहीं है। मुझे मालूम नहीं मुझे क्या चाहिए। हाँ तू ढूंढ, आराम से ढूंढ। और मुझे तभी ढूंढना है जब पैसे आ जाए। और सुन ले एक बात, मैं ना हूं तुझे ढूंढने, ख्याल रखना इस बात का। कुछ पैसे दे देता शुगर। मेरे पास चरस है, प्योर। खरीदार है कोई? बीवी की हवेली पे मिलता हूं। शोरूम पे आप क्या कर रहे हैं सोम? कुछ नहीं मुनीम जी, काम करूंगा और क्या। देखिए मेरी नौकरी जाएगी। आपके पापा ने आपको शोरूम के अंदर आने से मना किया है। अरे मान सिंह, कहाँ जा रहे हो? मुनीम जी, वो एक इम्पोर्टेंट कॉल है। उमेरा गांव से मेरे। मुझे क्या करना है वो बता दो मुनीम जी बस। खड़ा खड़ा क्या देख रहा है मान? तमाशा हो रहा है यहाँ पे? सब देख क्या रहे हो? अपना काम करो, मैं भी करूंगा। देखिए सोम, आप जाइए। आपके पापा ने मना किया है, वरना मुझे मजबूरन कॉल करना पड़ेगा। सर, एक मिनट इधर आए। अरे क्या बात है? मुनीम जी,
वो एक रिश्तेदार को पुलिस ने उठा लिया है। देखना पड़ेगा क्या हुआ। ठीक है, तुम बात करके आओ। देखो मुनीम जी, मुझे आए हुए 1 घंटा हो गया, तुमने एक काम नहीं करने दिया। सुबह में मैं जब आया तो अमृत को बुला लिया, छोटे भाई से कलेश करा दिया। अमृत वैसे भी गुस्सा था मुझसे आज। अभी कस्टमर हैं, आप ऐसा करिए जब आपके पापा यहाँ हो तब आप आइएगा। तुम्हारा बेटा डब्बू भी यहीं पे काम करता है, शोरूम पे। कितना मिलता है उसे? उतना दे दो, 1 दिन के हिसाब से हम चले जाएंगे। अपने काम पे ध्यान दो बाबू। सोम, आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपके पापा ने ही मना किया है। गार्ड, सोम जी को बाहर करिए। हाथ लगाया तो देख लेना। मान सिंह, सोम को उठाकर बाहर करो। आए ना सोम भाई, मेरे साथ आए बाहर, बुरा नहीं मानिएगा। आइए। मान हाथ नहीं लगाओ। हेलो सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मजबूरी में कॉल किया है सर। सोम जबरदस्ती कैश काउंटर से। अब आप ही बताइए क्या करें। मान सिंह, अब तो सोम को बाहर करो, बिंदल सर ने बोला है। मान सिंह, सोम भाई, अभी आप जाएं, मिलिए शाम में, जो बोलिएगा सारा इंतजाम कर देंगे। मेरा नाम लीला ठक्कर है। ये मेरी आज की पहली रिकॉर्डिंग है मेरी वाइफ मीनाक्षी के लिए। वो अब मेरे साथ नहीं है। जब थी तो ना ही उसे समझ पाया और ना ही समय दे पाया। वो हमेशा पूछती थी मेरा नाम लीला कैसे पड़ा। मैं कभी बता नहीं पाया। हाँ, माँ हमेशा कहती थी भगवान की लीला अपरंपार है, शायद वहीं से। मेरा सस्पेंशन आज खत्म हो रहा है मीनाक्षी। देखो पहला केस कौन सा मिलता है। मुझे मार के क्या मिलेगा तुम दोनों को? मुझे तो मुक्ति मिल। मेरा नाम सोम है, मुझे अपने दिल में जिंदा रखना।